हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर रवि। सो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड गाइस, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि जो स्टूडेंट्स अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे जुलाई और अगस्त के टाइम पे इस साल में, सो उनका ये अभी फर्स्ट सेमेस्टर होगा। सो फर्स्ट सेमेस्टर्स में वो कैसे एग्जाम्स में अटेम्प्ट करें, कैसे वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि अभी वो फर्स्ट सेमेस्टर है तो उन्हें आइडिया नहीं होगा कि एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन्हें अटेम्प्ट कैसे करना है, सो दैट कि वो एक बेटर मार्क्स स्कोर कर पाए एग्जाम के लिए। सो ये सभी पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा एग्जाम में कि सबसे पहले प्रिपेयर कैसे करें, फिर क्वेश्चंस को किस वे में आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जो सेमेस्टर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिफरेंट मार्क्स के होते हैं। लाइक आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या फिर सेक्शन वाइज क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं। एक सेक्शन 2 मार्क्स का होगा, फिर 5 मार्क्स का होगा, फिर 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये सबको अटेम्प्ट कैसे करना है सो दैट कि आप बेटर मार्क्स स्कोर कर पाए, इन सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास मिड सेमेस्टर टेस्ट। क्लियर है? सो जनरली एक सेमेस्टर में 2 या 3 मिड सेमेस्टर टेस्ट होंगे, जनरली 2 होते हैं। सो जो मिड सेमेस्टर टेस्ट होता है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली वो क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। जो आपसे सीनियर जो बैच के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ऑलरेडी वो भी थर्ड सेमेस्टर में होंगे, क्योंकि आप फर्स्ट में है तो अभी और सेमेस्टर का पैटर्न चलता है, तो वो थर्ड सेमेस्टर में होंगे, तो उनके टाइम पर जो क्वेश्चंस पूछा गया होगा जनरली टीचर मिड सेमेस्टर में उन्हीं क्वेश्चंस को डालते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी मिड सेमेस्टर में जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए आप उनको एक जगह पर नोट कर ले, उनके आंसर्स को नोट कर ले प्रॉपर वे में। आप सभी क्वेश्चंस को आप ऐसे प्रिपेयर करें। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चंस को 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स जितना प्रिपेयर करना है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कभी ऐसा भी आएगा कि सेम क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। तो अगर आप 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहेंगे तो आपका दोनों जो सेक्शन होगा, सेक्शन 2 मार्क्स वाले भी एंड सेक्शन 10 मार्क्स वाले भी, दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे। सो आपको सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, लेंथी आंसर के अकॉर्डिंग। तो अब उसके लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स है कि जो आपके क्वेश्चन होगा, सपोज एक क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, इसमें आप ट्राई करें कि सबसे पहले डायग्राम फाइंड करने का। क्लियर है? क्या करें, डायग्राम फाइंड करने का, कि क्वेश्चन में अगर कोई डायग्राम है तो उसको आप जरूर याद करें, जरूर उसको आप रिवाइज करें। डायग्राम का बेनिफिट क्या होता है कि सपोज एग्जाम में जो आपको आंसर शीट दिया जाएगा जिस पे आंसर लिखना होगा, तो डायग्राम क्या होता है, अगर आपने किसी क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग करेक्ट डायग्राम बनाया है तो वो एग्जामिनर होगा जो क्वेश्चन पेपर को चेक कर रहा है, जो आपके आंसर शीट को चेक कर रहा है, तो डायग्राम एक क्या बोलते हैं, आपको एक अट्रैक्ट करेगा। अगर आपने डायग्राम करेक्ट बनाया है, इसका मतलब ये होगा कि सपोज 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने 2 या 3 पेज उसमें भर दिए, सिर्फ आपने थ्योरी लिखा है और बीच में आपने एक डायग्राम बनाया और वो डायग्राम करेक्ट है, तो वो ज्यादा ध्यान को केंद्रित करेगा। क्लियर है? सो डायग्राम इज मोर इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप उसमें थ्योरी को प्रिपेयर करें, और थ्योरी आप ऐसे लिखें, जब आप आंसर शीट में थ्योरी लिखेंगे तो आप उसको ट्राई करें कि थ्योरी को पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें। उससे क्या होगा कि जो आपको आंसर शीट होगा वो भी थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है एंड चेक करने में भी एग्जामिनर के लिए इजी होता है। सो आप क्वेश्चन का डायग्राम एंड क्वेश्चन का पॉइंट्स लिखें। अब सपोज किसी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है तो उसमें क्या करें कि अगर उस क्वेश्चन में ऐसा हो कि किसी चीज के 3 टाइप्स हैं, तो आप ऐसा करें कि एक कोई भी डेफिनेशन या भी कोई भी टॉपिक है, उसके 3 टाइप्स है, तो उसको आप यहाँ पे करें टाइप 1, ऐसा डायग्राम बनाकर यहाँ पे टाइप 2 एंड देन टाइप 3। इस वे में आप क्या करें, अपने आंसर्स को रीअरेंज करें, सो दैट कि कोई भी एक टॉपिक उस क्वेश्चन के अंदर जो आप आंसर लिख रहे हैं उसमें कोई भी एक ऐसा टर्म आ रहा है जिसके 2 या 3 टाइप है, तो उसको आप इस फॉर्म में डायग्राम बना के लिख दें। क्लियर है? तो ये भी एक बोल सकते हैं कि यूजफुल होगा आपके आंसर्स को लेंदी करने में, आंसर्स को खींचने में, सो दैट कि आप ज्यादा से ज्यादा आंसर लिख सके अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 10 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में। बट अगर डायग्राम है तो आप ट्राई करें कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी डायग्राम बनाकर आए। और एक और चीज, एग्जाम्पल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को बेटर वे में अटेम्प्ट करने के लिए। तो अगर आप किसी भी आंसर्स में इन तीनों पॉइंट को इंक्लूड करते हैं, सबसे पहला डायग्राम एंड एग्जाम्पल, थ्योरी तो आपको इंक्लूड करना ही है, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चंस में, उस आंसर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है? पहला हो गया मिड सेमेस्टर टेस्ट। सेकंड पॉइंट है हमारे पास की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि इसमें एमएसटीज में ही इंक्लूड हो गया। मिड सेमेस्टर टेस्ट में प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं या फिर और भी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको और भी पिछले 3-4 सालों का क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, आप सीनियर से बात करें, टीचर से बात करें, कॉलेज में बहुत सारे बुक्स होते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिंट होकर आते हैं, तो आप वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि आप अभी 12th से आए हैं, तो 12th में जो सीबीएसई के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो कॉलेज के पेपर में तो और भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो, क्योंकि सिलेबस बहुत कम, सिलेबस इतना ज्यादा होता नहीं किसी सब्जेक्ट का,
तो एक फिक्स सिलेबस से हर साल क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना, तो ऑब्वियस बात है क्वेश्चन रिपीट तो होगा ही होगा। तो जो सपोज क्वेश्चन 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा आपको वो भी फाइंड करना है, तो उससे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये फिक्स होता है। तो वो चीज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करना है डिटेल में एकदम। उसके बाद एक और पॉइंट होता है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अब अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस के लिए इसमें एक और पॉइंट मैं आपको इंक्लूड कर रहा हूं कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कि जब आप सपोज एग्जाम से आप 1 वीक पहले प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर है, तो वहां पे एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप 1 वीक पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि सपोज आपके सिलेबस में 4 सेक्शंस है, क्लियर है, 4 सेक्शंस है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप चारों सेक्शंस को डिटेल में नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या करें कि चारों सेक्शन से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फाइंड करें। सपोज सेक्शन ए में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप उन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऐसे प्रिपेयर करें कि उसकी हेल्प से जो उन तीनों के आसपास छोटे छोटे कोई टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाए। आप उन तीनों टॉपिक के आंसर्स कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि सेक्शन वाइज जब सिलेबस डिवाइड होता है तो उस सेक्शन के हर एक टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। आप ये मैथ्स का एग्जांपल ले लें या फिर फिजिक्स का ले लें, या फिर आप BEE में जो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट होता है उसका एग्जांपल ले लें, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि उन इंटर रिलेटेड में अगर आप कोई एक मेन टॉपिक को उठा ले 2-3 जिसके चारों ओर वो सभी टॉपिक कनेक्टेड हैं, तो उन तीनों को आप ऐसे प्रिपेयर कर ले, सिर्फ उन तीनों को ही, कि अगर आपसे बाकी के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उन तीनों टॉपिक्स के आंसर को यूज करके बाकी सब टॉपिक्स के भी आंसर्स को लिख पाओ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसकी हेल्प से आप अपने पेपर के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो कि आपको नहीं आ रहा है, तो आप सपोज वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आसपास वाले टॉपिक का है, तो जो आपने बीच वाले 3 टॉपिक को पढ़ा है आप उसी तीनों टॉपिक को मिलाकर उस आसपास वाले टॉपिक से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया उसको आप लिख सकते हो आंसर शीट में। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने अपने टाइम पे भी जब मैंने सेमेस्टर एग्जाम दिए थे तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जिनका प्रिपरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया था कंप्लीटली, तो फिर उस केस में जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी यही होता था कि किसी एक सेक्शन से 3-4 टॉपिक उठाओ, उसको डिटेल में करो, और इतना डिटेल में करो कि आप उसकी हेल्प से उसके आसपास वाले सारे टॉपिक्स को लिख सको बहुत इजीली, क्लियर है। उसके बाद एक मेन पॉइंट तो है ही कि आपको नोट्स अरेंज करने एग्जाम से पहले, वो नोट्स आप अपने फ्रेंड से ले सकते हो, वो नोट्स आप टीचर से ले सकते हो, क्योंकि टीचर हर एक बैचेस का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें टीचर्स नोट्स को शेयर करते हैं, और वो नोट्स पिछले जो सभी बैचेस हैं जो आपके सीनियर्स हैं वो सेम चीज को फॉलो करते आ रहे हैं, तो आप भी उन चीजों को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अपने किसी सीनियर से डिस्कस करके कि कैसे नोट्स आप कहाँ से मिल सकता है प्रॉपरली। अब बहुत सारे बुक्स होते हैं जिसमें वो नोट्स के फॉर्म में बुक को बनाया गया होता है, वो आपको कॉलेज कैंपस में जो शॉप होते हैं स्टेशनरी शॉप वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके एग्जाम से पहले एंड देन आप उनसे प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर बेस्ट वे ये होगा आने वाले सेमेस्टर्स के लिए कि जितने भी आपके केमिस्ट्रीज होते हैं, तो केमिस्ट्री में क्या होता है 40% सिलेबस आता है, तो जैसे आपका केमिस्ट्री आया उससे एक वीक पहले ही जो 40% सिलेबस आपका केमिस्ट्री में आ रहा है उसका आप नोट्स उसी समय तैयार कर ले, सो दैट कि फाइनल में आपको दोबारा से नोट्स प्रिपेयर ना करना पड़े, क्लियर है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही जो कि मैंने बताया कि जब आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप टॉपिक्स को ऐसे प्रिपेयर करें कि वो इंटर रिलेटेड हो, क्लियर है। और एक और मार्क्स की आपके सेमेस्टर एग्जाम्स का जो रिजल्ट आता है उसमें आपका इंटरनल मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज आपके सेमेस्टर्स में जो थ्योरी पेपर उसमें मार्क्स कुछ कम भी आ गए, सपोज अगर मैं सब्जेक्ट लिखता हूँ फिजिक्स का, तो फिजिक्स के थ्योरी पेपर में आपके मार्क्स कुछ कम भी आ गए, बट अगर आपका इंटरनल ज्यादा है, सपोज मैं लेता हूं कि आपका जो थ्योरी है वो 70 मार्क्स का है, इंटरनल आपका 30 मार्क्स का है। सपोज आपने 70 में स्कोर किया है, थ्योरी में 70 में से आपको 30 या 35 आया है, बट अगर आपने इंटरनल में 30 में से अगर आप 20 या 29 या फिर 26 भी स्कोर करते हैं, तो जो आपका ओवरऑल होगा आउट ऑफ 100 वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है। और इंटरनल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरनल आपके कॉलेज के टीचर्स के हाथ में होता है, वो इंटरनल मार्क्स ऐड करते हैं। तो अब आपको पता ही है क्या करना है कि आप स्टार्टिंग से सेमेस्टर्स में जितना आपका जो इमेज है वो पॉजिटिव रहेगा टीचर्स के सामने, अगर आप क्लासेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा बिहेव कर रहे हैं, जब आपका फिजिक्स लैब होता है वहां पे आप प्रॉपर्ली सभी एक्सपेरिमेंट्स को कर रहे हैं, आपका फाइल जो प्रॉपर रेडी है विद डायग्राम्स एंड सभी चीजें, तो ऑब्वियसली बात है कि टीचर्स आपको एक 27, 28, 29 भी दे सकता है इंटरनल में, जो कि आपके ओवरऑल स्कोर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो वो चीज आपको बहुत ध्यान देना है। इंटरनल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंटरनल मार्क्स वो आपके जो सीजीपी होगा, फाइनल सीजीपी आपको बहुत ऊपर कर सकता है। क्योंकि मैंने अपने बैचेस में अपने टाइम पे देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने थ्योरी में
सपोज 70 मार्क्स का थ्योरी है तो उन्होंने 42 स्कोर किया है, बट उनकी इंटरनल कम हो गया क्योंकि वो उनका जो ओवरऑल सेमेस्टर परफॉर्मेंस था वो बढ़िया नहीं था या पॉजिटिव नहीं था इन फ्रंट ऑफ टीचर, तो उनके इंटरनल घट गए, तो उनका जो ओवरऑल सीजीपीए था वो भी डिक्रीज हो गया। तो जो इंटरनल मार्क्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको इंटरनल पे स्टार्टिंग के सेमेस्टर से ध्यान देना चाहिए। एंड अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है जो कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देगा, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्टार्टिंग के जो सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर, इन तीनों सेमेस्टर्स में अगर वो अच्छे सीजीपीए स्कोर करते हैं तो ऑब्वियसली बात है उनका जो बाकी 5 सेमेस्टर्स होंगे उनमें उनका सीजीपीए एक मेंटेन वे में चलेगा, डिक्रीज नहीं होगा। अब डिक्रीज क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपने 3 सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, अगर आप इन तीनों में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं तो आपको पता चल गया है कि मार्क्स को कैसे स्कोर करना है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, सो दैट कि आपको एक गुड मार्क्स स्कोर कर पाए। तो आपको वो चीज पता चल चुका है, आपने इन तीनों सेमेस्टर्स में इंटरनल में बेटर मार्क्स स्कोर किया है, टीचर के सामने आपकी इमेज भी पॉजिटिव है, तो वो फिर आगे मेंटेन रहता है और आपका सीजीपीए फिर डिक्रीज नहीं होगा। तो ये बेनिफिट होगा कि जब आप इंटरनल पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें एंड जो एमएसटीज होता है उसको भी आप सीरियसली अटेम्प्ट करें, सो दैट कि आपका सिलेबस जो है वो 40% उस एमएसटी के टाइम पे ही कंप्लीट होता जाए एंड एंड में आप सिर्फ उन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करें एंड आपका सिलेबस खत्म। सो गाइस, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। एंड एक और पॉइंट कि जब क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें तो ट्राई करें कि आप सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करें। सपोज सेक्शन ए होता है 2 मार्क्स का, सेक्शन बी 5 मार्क्स का एंड सेक्शन सी 10 मार्क्स का, तो आप ट्राई करें कि पहले 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन, देन 5 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन, देन 10 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो एग्जामिनर जो चेक करेगा क्वेश्चन पेपर, तो उन्हें भी ये इजी होगा चेक करने में कि पहले सारे 2 मार्क्स के, फिर 5 मार्क्स के, फिर 10 मार्क्स के, एंड स्कोरिंग करने में भी इजी होगा। तो ये भी एक बेनिफिट होता है। आप मिक्स कर सकते हैं, 5 मार्क्स वाले भी पहले कर सकते हैं, 10 मार्क्स वाले भी पहले कर सकते हैं, बट ट्राई करें कि एक सेक्शन का क्वेश्चन एक साथ में हो, लाइक 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन एक साथ, 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन एक साथ एंड 10 मार्क्स के सारे क्वेश्चन एक साथ। सो इसके अलावा और भी कोई पॉइंट्स अगर आपके माइंड में आ रहा है या फिर कोई और सीनियर इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं कि और भी जो व्यूअर्स आएंगे, कोई फ्रेशर्स वीडियो को देख रहा हो तो उन्हें कुछ और पॉइंट्स पता चल सके। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो सेमेस्टर एग्जाम्स या फिर कॉलेज के रिगार्डिंग्स, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से, एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके कुछ पूछना हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट सीएस और आईटी के हैं या फिर और भी जो डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं जिनमें मैथमेटिक्स है, सी प्रोग्रामिंग है एंड बीडब्ल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब के टॉपिक्स के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप जाकर उनको वहाँ चेक कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड स्पेशली जो मैथमेटिक्स में M3 सब्जेक्ट्स होता है, सेमेस्टर एग्जाम है जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब टॉपिक पूछा जाता है, तो आप इन सभी चीज़ों को जाकर मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है एंड बहुत पॉजिटिव व्यूज भी आए हैं उस पर, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं, बहुत बच्चों ने देखा है एंड बहुत बच्चों ने वहाँ से जो पढ़ के M3 को पास भी किया है। तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं एंड वहाँ पे कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट की वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड सेमेस्टर एग्जाम्स एंड कॉलेज लाइफ के ऊपर और भी वीडियोस में अपलोड करता रहूंगा, सो बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।